गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन मेंबर। 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन और इसमें हम आज करने वाले हैं स्टेप्स टू डिजाइन ए टेंशन मेंबर और न्यूमेरिकल दोनों को एक साथ। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो ला पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। टेंशन मेंबर हमारा टॉपिक है जिसमें बहुत आसान से स्टेप में इसको डिवाइड कर दिया गया। 7 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है। तो पहला स्टेप है जैसे कि हमने कंप्रेशन मेंबर में भी किया था, कैलकुलेट रिक्वायर्ड नेट एरिया। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि टेंशन मेंबर में नेट एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो रिक्वायर्ड नेट एरिया इक्वल टू अच्छी बारे में एक्सेस लोड जो कि क्वेश्चन में दिया होगा अपॉन अनुज्ञेय प्रतिबल। अनुज्ञेय मींस परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन। और इसे कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ग्रॉस एरिया। इसके बाद हम ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर एक से ज्यादा मेंबर तो हमें ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है। एक मेंबर है तो आसानी से हो जाती है। और जब भी हम रिवेट जॉइंट का यूज कर रहे होंगे इसमें, तो जो हमारा नेट एरिया है रिक्वायर्ड नेट एरिया इसका 50% ज्यादा ले लेंगे ग्रॉस एरिया, सिंपल। और वेल्ड जॉइंट के लिए 30 to 40% आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और जब आपने ले चुके हैं कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं आप, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट अ सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल। इस एरिया से थोड़ा ज्यादा जो आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया है, स्टेप 2 में जो कैलकुलेट किया इसके हिसाब से एक सेक्शन हम स्टील टेबल से चूज कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे स्टेप एंड कंडीशन के हिसाब से हम एई नेट ग्रॉस नेट एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका कि फार्मूला है ए इक्वल टू A1 प्लस A2 के। और ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। ए नेट कैलकुलेट करने के बाद आपका काम लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका काम है, अब आपको चेक फॉर सुटेबिलिटी करना है कि जो हमने सेक्शन चूज किया था क्या वो सुटेबल है या नहीं है। तो कैसे चेक होगा, जो आपका स्टेप 4 में ए कैलकुलेट हुआ है इट शुड बी ग्रेटर देन स्टेप 2 में जो आपने कैलकुलेट किया था। इट मींस अगर स्टेप 4 में जो एरिया है वो आपका स्टेप 2 में कैलकुलेट किए गए एरिया से ज्यादा है तो इट मींस आपका सेक्शन सुटेबल। आप नेक्स्ट स्टेप पर जाइए। स्टेप 6 चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। इसके बाद हम करेंगे चेक स्लेंडरनेस रेशियो के लिए। तो जनरली नॉर्मल स्ट्रेसेस या डायरेक्ट स्ट्रेसेस में स्लेंडरनेस की वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है कि एंड कंडीशन के हिसाब से आपको डिजाइन करना है रिवेट। और रिवेट डिजाइनिंग का आप स्टेप 3 चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं और जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहां पर हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो होपफुली आप लोग समझ चुके सारे डिजाइन के सारे स्टेप्स को। और चलिए फिर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। इन 6 के 6 स्टेप आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, इन टॉपिक इन स्टेप्स को और इन स्टेप्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। स्टूडेंट अब सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ। सबसे पहले जब भी डिजाइन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसमें क्या क्या चीज गिवन है और आपको करना क्या है वो सब देखने के बाद आप स्टार्ट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। और जिनके पास हिंदी मीडियम की नर्व डिस्ट्रीब्यूशन बुक है पेज नंबर 131 तो क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केवल फर्स्ट पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्लियर है। 250 किलोमीटर भार वहन करने वाले 2 एंगल सेक्शन से बने टेंशन मेंबर को डिजाइन कीजिए। यानी कि दो एंगल सेक्शन यूज हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। अब इसमें कंडीशन देते हैं 2 एंगल सेक्शन गसेट प्लेट के एक ही ओर। तो हमने गसेट प्लेट ले ली है ये वाली, ये हमारी गसेट प्लेट है, इसके एक ही ओर यानी एक ही साइड हमने ले लिया। एक ही ओर छोटी टांग से पीठ सटाकर 18 mm धारा के रिवेटों से जुड़ा है। यानी कि जो ये वाला लेग है शॉर्ट लेग है और ये लॉन्ग लेग है,
तो जो आपस में सटे हुए हैं, ये शॉर्ट लेग से आपस में सटे हुए हैं और जो गसेट प्लेट से जुड़े हुए हैं लॉन्ग लेग से जुड़े हुए हैं। तो अब हम डिजाइन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए अब लोग आप वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल को समझ चुके हैं। अब हमें सबसे पहला स्टेप चाहिए, रिक्वायर्ड नेट एरिया निकालना है। तो नेट एरिया क्या है? फोर्स अपॉन परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, जिसे कि हमने शर्त लिखा था अक्षीय भार बटे अनुमेय प्रतिरोध। तो देखिए अक्षीय भार में दिया हुआ था टेंसाइल फोर्स 250 ग्राम डिजाइन करना है और परमिसिबल स्ट्रेस 150 न्यूटन स्क्वायर लेते हैं टेंसाइल मेंबर के। ऑर्डर प्रोविजन है, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ से हमने एरिया कैलकुलेट किया 1666.7 mm²। इसके बाद आप लोग देखेंगे दूसरा स्टेप हमने ग्रॉस एरिया कैलकुलेट किया 1.5 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि हमें 50% एरिया ज्यादा लेना है, क्योंकि अब यूज कर रहे हैं रिवेट जॉइंट। तो 50% एरिया ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा एरिया आता है 2500 mm²। अब आप देखिए, अब हम निकालेंगे एक एंगल सेक्शन का ग्रॉस एरिया। तो 2500/2, क्योंकि ये तो 2 के लिए निकला है और हमें चाहिए 2 का। ठीक है, हमें सॉरी 1 का चाहिए, तो 2500/2। तो एक एंगल सेक्शन का एरिया आएगा 1250 mm²। एक का क्यों निकाला? क्योंकि जो हमारी स्टील टेबल है उसमें जो स्टील टेबल में एरिया गिवन है केवल एक एंगल सेक्शन के लिए गिवन है, इसलिए हम एक एरिया कैलकुलेट करके तभी हम टेबल से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इतना एरिया आ गया हमारे पास। अब हम जाएंगे कहाँ? स्टील टेबल। स्टील टेबल में हमें इसके ठीक नजदीक का एरिया ढूंढना है जिससे थोड़ा सा ज्यादा हो। तो हमें मिला आई ऐसे 100 × 65 × 8, जिसका एरिया 1257 mm²। इसके बाद हमें निकालना है सकल निबल क्षेत्रफल, नेट ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस डाया क्या हो जाएगी? होल या होल डाया 18 mm का हमें दिया है रिवेट प्लस 1.5 mm। देखिए लेटेस्ट कोड में अब इसको 2 mm ही करते हैं, लेकिन हम बुक के हिसाब से चल रहे तो 1.5 mm इंक्रीज करेंगे। तो ये होल डाया आ गया हमारे पास, एक ग्रॉस डाया 19.5 mm। अब हमारे पास फार्मूला है नेट एरिया निकालने का A1 + A2K। A1 होता है कनेक्टेड लेग का एरिया, तो जुड़ी हुई टांग का एरिया A1 है 2 × L1 -d - t/2 × t। देखिए -d - t/2 क्योंकि ये लेग है कनेक्टेड और इसमें लगा हुआ है होल। तो हमें सॉरी इसके होल में लगा हुआ है रिवेट, तो हमें इसका एरिया करना है माइनस। तो होल का एरिया माइनस करने के लिए हमने क्या किया? L1 - d - t/2। d डाया ऑफ होल और t थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन। तो देखिए इसको हमने कैलकुलेट किया तो क्या बोला था कि जो लॉन्ग लेग है वो क्या है? कनेक्टेड है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो जो लॉन्ग लेग है वो कनेक्टेड है गसेट प्लेट से। तो कनेक्टेड लेग हो गई ये वाली A1, तो उसकी लेंथ कितनी? 100, ग्रॉस डाया 19.5 और थिकनेस 8। एक बार इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो क्वांटिटी आती है 1224 mm²। अब आप देखिए A2 है छोटी वाली लेग जो कि आपस में कनेक्टेड है। तो A2 के लिए एरिया है, क्योंकि इसमें देखिए होल, इसमें होल नहीं है, इसमें आपको डाया का एरिया माइनस नहीं करना है। तो इसमें सीधा सा फॉर्मूला L2 - t/2 × t। तो L2 क्या हो जाएगा? 65। देखो 65 शॉर्ट साइड, t थिकनेस तो वही है 8 × 8। इसको कैलकुलेट करने के बाद एरिया आ जाता है मेरे पास A2 आ जाता है 976 mm²। ठीक है गाइस, उसके बाद हम करना है K कैलकुलेट, जो कि आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं। एक कांस्टेंट है तो 5A1 + 5/5A1 + A2। A1 तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और A2 ये वाली वैल्यू पुट करके K की वैल्यू आती है 0.86। अब हमें देखिए A1 पता है, A2 पता है और K भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
दिस वैल्यू इज के। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद मुझे जो सकल निबल क्षेत्रफल या ग्रॉस नेट एरिया मिलता है वो मिलता है 2036.36 mm²। और क्या बोला था कि एक सुटेबिलिटी, नेक्स्ट स्टेप में हम यहीं पर कर लेते सुटेबिलिटी। तो सुटेबिलिटी क्या हो गया, ये ग्रेटर देन है स्टेप 2 में जो हमें एरिया मिला था 12, स्टेप 2 का एरिया 1250। तो इससे ये बहुत ज्यादा है और स्टेप 1 के एरिया से तो बहुत ही ज्यादा है। इट मींस हमारा ये सेक्शन सुटेबल है। अब हम इसको रब करने के बाद होपफुली आप लोग ये नोट डाउन कर चुके हैं। इसको रब करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। स्टूडेंट हम स्टेप 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं स्टेप 6 पे। लेकिन स्टेप 5 में एरर हुई है, जहां पर एरिया हमने कैलकुलेट किया था 2036.36, जो कि 36 ना होके कितना है 63। आप कैलकुलेट कर ले और उसके बाद चेक कर ले। तो अब देखिए आप ये एरिया बहुत ज्यादा है जो हमने एरिया लिया था स्टेप 1 में। तो इट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर, हमारा जो सेक्शन लिया है वो सेफ है। और ये एक्स्ट्रा सेफ इस वजह से हम एक और स्टेप स्किप कर सकते हैं, जो स्टेप हमारा स्लेंडरनेस रेशियो निकालने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेफ है तो स्लेंडरनेस रेशियो भी ठीक निकलेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं एरिया इनटू स्ट्रेस। तो देखिए 2063.36 जो एरिया हमारा स्टेप 5 में आया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है इनटू 150 सिग्मा 80। ये एक मॉडल प्रोविजन है, मॉडल वैल्यू है, आपको कोड में मिल जाएगी और क्वेश्चन में मेंशन होती है। तो ये आ गया हमारा स्ट्रेंथ इतनी आ गई, जो कि बहुत ज्यादा है। इट मींस हमारा स्ट्रक्चर सेफ है। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है डिजाइन ऑफ रिवेट। अब हमें रिवेट को डिजाइन करना है, तो उसके लिए हमें इसकी निकालनी होगी शेयरिंग स्ट्रेंथ PS। तो PS का फॉर्मूला है π/4 d² इनटू टाउ PM। तो टाउ PM की वैल्यू हमें गिवन है कोड में 100। एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन होती है। तो इसे कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आता है 29865 न्यूटन। और बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालते तो PB = T × D × सिग्मा BT। तो सिग्मा BT की वैल्यू हमें गिवन होती है, अदरवाइज कोड में मिल जाएगी सिग्मा BT। तो T थिकनेस 8, एंगल सेक्शन 8 है, क्रॉस डायर 19.5 और सिग्मा BT 300। ये कैलकुलेट करके आता है 46800 न्यूटन। तो अब आप देखेंगे इन हमें रिवेट वैल्यू चाहिए इन दोनों में से, तो जो वैल्यू कम होगी वो रिवेट वैल्यू होगी। दिस इज लेसर वैल्यू एंड दिस इज आर रिवेट वैल्यू। ये हमारी रिवेट वैल्यू R होगी। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिवेट्स। नंबर ऑफ रिवेट्स का सिंपल फॉर्मूला है फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू। फोर्स हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था 250 × 1000 न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, और रिवेट वैल्यू जो कि मिनिमम वैल्यू थी PS और PB में हमने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ही कैलकुलेट करके आते हैं 8.37 जो कि फिजिबल वैल्यू नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ रिवेट्स कितना ले लेंगे अप्रोक्सीमेट 9। तो होपफुली आपको टेंशन नंबर समझ आ चुका है। अब आप लोग और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए और इस टॉपिक में अपनी अच्छे से पकड़ बना लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।